आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनंतनाग तसादम में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष को पेश की खराज अकीदत। कहा, इन अजीम कुर्बानियों का हमेशा रखा जाएगा याद। अनंतनाग कुकरनाग में तलाशी कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी। 13 तारीख को तसादम में जख्मी हुए जवान ने भी पाई शहादत। डोगरा सदर सभा ने दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए जमीनी सतह के निज़ाम को मजबूत बनाने का किया मुतालबा। 1994 करारदाद पर अमल करने की भी की गई अपील। पुंछ में पेश आया सड़क हादसा, 10 अफराद हुए जख्मी, जख्मियों का इलाज जारी। और राजौरी पुंछ शाहरा पर नौशहरा में आर्जी पुल बहने से गाड़ियों की आमदोरफ्त हुई मुतासिर। लोगों ने जल्द रास्ता बहाल करने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग झड़प में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष ढोंचक को खराज अकीदत पेश की है और कहा है कि कौम हमेशा इन बहादुरों की इस अजीम कुर्बानी को याद रखेगी। साथ ही उन्होंने इन दोनों शहीदों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी की है। इन दोनों शहीदों की जसद खाकी उनके आबाई मकामात के लिए पूरी फौजी एजाज के साथ भेजी गई हैं। अनंतनाग कुकरनाग में आज तीसरे दिन भी वहां छपे दहशतगर्दों की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है ताकि इन दहशतगर्दों का सफाया किया जा सके। आज पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई चलाई जा रही है। वहीं इस तसादम में जख्मी हुए एक मजीद जवान जिंदगी की जंग हार कर शहीद हो गए हैं। इस तरह इस तसादम में अब तक 3 अफसरान और 1 जवान शहीद हो चुके हैं। TNK police and the Indian Army climbing up there. The additional troops being yesterday airlifted was specialized in going into mountains from the कुकरनाग के गड़ोल मुजाफाती जंगल में पिछले 3 रोज से मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच तसादुम जारी हैं, जिसमें अभी तक 3 अफसर समेत और 1 जवान की मौत वाक़ा हुई है। इस तसादुम में अभी तक किसी मिलिटेंट की मारे जाने की तस्दीक मौसूल नहीं हुई है। JKAC के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। वहीं कुकरनाग झड़प में शहीद हुए DSP हुमायूं भट्ट और आर्मी कमांडिंग ऑफिसर और मेजर को खराज अकीदत पेश करते हुए पटन के पांडु पार्क में ट्रेडर्स फेडरेशन ने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला है। इस मार्च में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। लोगों ने DSP हुमायूं भट्ट और 2 फौजी ऑफिसरान को खराज अकीदत पेश किया। लोगों ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि यहाँ दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए और अमन अमान कायम होना चाहिए। इस दौरान लोगों ने हुमायूं भट्ट की खिदमत को याद करते हुए कहा है कि पटन में अपनी दौरान पोस्टिंग अवाम के लिए बेमिसाल काम उन्होंने अंजाम दिया है और वो एक अवाम दोस्त शख्सियत थे। पेश आया है, जिसमें कि हमारे डीएसपी साहब डीएसपी हुमायूं साहब इस दुनियाई फ़ानी से रुखसत हुए
चूँकि जब हमारे ट्रेडर्स के इलेक्शन हुए थे, मैं मुंतखब हुआ था प्रेसिडेंट, उसी दौरान इनका भी शुरुआती कैरियर शुरू हुआ था और इनकी जो पोस्टिंग हुई थी हमारे पटन में ही हुई थी। तो इनसे मुलाकातें भी होती थी। बिल्कुल इको फ्रेंडली, जिसको हम कहते हैं, फ्रेंडली नेचर के, इखलाकी तौर पर ज़बरदस्त इंसान थे, हेल्पफुल थे, हर एक जगह पर काम आने वाले बंदे जिनको कह सकते हैं हम, ऐसे मिजाज के थे। तो इस वक्त यही कहेंगे कि जो इनकी ये लॉस है, पहले तो इनके माँ बाप के लिए, साथ ही हमारे लिए भी एक इर्रेपरेबल लॉस है, नाकाबिल बर्दाश्त लॉस है। यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आज कल की जो वारदात हुई है, दहशतगर्दाना जो वहाँ पर हमला हुआ है और हमारे 3 मायानाज जो अफसरान हैं वो शहादत का जाम नोश कर पाए। देखा जाए तो अभी तक जो हम बता रहे थे कि कश्मीर को टेरर फ्री जोन करार दिया जाएगा, लेकिन हमारा जो पड़ोसी है उसकी साजिशें अभी तक बरकरार है और अभी तक भी वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हम अमन और चैन और सुकून से जीना चाहते हैं। उनको ये हमारा अमन और सुकून से जो हमारा जीना है ये उनको गवारा नहीं हो रहा है, जिसके दर पे वो लगे हैं और बार बार वो ऐसी आहमकाना और शातिराना कोशिशें कर रहे हैं जिससे हमारी कश्मीर का वो अमन और यहाँ का जो अभी जब से आर्टिकल का एबोगेशन हुआ था तब से हम देख रहे थे अमन धीरे धीरे कायम हो रहा था, तो उसको ये ख़त्म करने के दर पे है। लेकिन हमारा भी मुसम्मम इरादा है, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें या और भी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ है, हम इंशाअल्लाह रहमान इनको दंदाना शिकस्त जवाब दे देंगे। और जो पड़ोसी चाहे कितने भी और काविशें करे, कोशिशें करे, चालबाजियाँ करे, वो इंशाअल्लाह रहमान यहाँ काम। जिला पुलिस लाइन कुलगाम में हमायूं मुजम्मिल बट को आज खराज अकीदत पेश की गई है, जिन्होंने अनंतनाग कोकरनाग में दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाई में अपनी शहादत पाई थी। इस दौरान हमायूं बट की खिदमत को भी याद किया गया। इस मौके पर वहां DC कुलगाम बिलाल मोहिउद्दीन बट, SSP कुलगाम साहिल सरंगलाल और दीगर कई शख्सियात मौजूद रहीं। डोगरा सदर सभा कोर ग्रुप की आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें कई संजीदा मामलात पर गौर-व-खोज किया गया है। मीटिंग के बाद अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए सभा के सदर ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़मीनी सतह के निज़ाम को मजबूत किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भारत के रेफ्यूजियों से पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से की जा रही बदसलूकी का मामला भी उजागर किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 1994 में मंजूर की गई करारदाद पर अमल करें और पाकिस्तान को आलमी सतह पर सबक सिखाया जाए। और एक नौजवान रजौरी के अंदर उनको श्रद्धांजलि भेंट की है और साथ ही हमने अपनी सेंटर और यूटी की सरकार को अपील की है कि ये मिलिटेंसी बढ़ गई, हालात ख़राब हो रहे हैं और आपके पास ये एक बहुत ही वैल्यूएबल जो जाने हैं वो कुर्बान हो रही हैं और रिज़ल्ट उसका कुछ नहीं निकल रहा। हमने मांग की थी कि ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रिवाइव करो, मजबूत करो ताकि इनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, इनको पता लग सके किस गांव में, किस गली में रात को मिलिटेंट रहा, कहाँ रहा, तो वो देते थे नंबरदार, चौकीदार वगैरह इन्फॉर्मेशन, वो बंद हो गई है। नंबर 2, यहाँ तक उनको श्रद्धांजलि भेंट की है, अपील की है कि उनके परिवारों को देखें, ये बहुत बड़ी चोट लगी है, बड़ा सदमा हुआ है, उनके लिए हमने प्रार्थना की है कि उनको भगवान शक्ति दे कि वो इसको बर्दाश्त कर सकें। और अगला इशू बड़ा इम्पॉर्टेंट ये आया है कि हमारे पास POJ केस है, क्योंकि जो 47 में
बंटवारा हुआ उसमें 99% डोगरा जम्मू के उधर फंस गए, जिसमें पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, नाजायज़ कब्जे में रखा है। उनकी बुरी हालत है, उनकी लेडीज़ की बुरी हालत है, यानी वो घरों के अंदर उनकी पाकिस्तानी फौज घुस। जिला पुंछ के लसाना में आज एक टाटा सुमो हादसा शिकार हुई है, जिसमें कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे में जख्मी हुए अफराद को इलाज मुआवजे के लिए राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया है, यहाँ उनका इलाज जारी है। हादसे पर तफसील देते हुए सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर जुल्फकार अहमद राजा ने जानकारी दी है कि इस हादसे में 3 अफराद को शदीद चोट आई है, जबकि दीगर 7 मामूली चोट से जख्मी हुए हैं। हमारे पास में अभी जो 10 इंजर्ड आए हैं, ये सुना है कि लसाना में किसी टाटा सुमो का एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से शिफ्ट करके लाए हैं। अभी हमारे पास जो 10 इंजर्ड आए हैं उनमें से 3 केस ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी सीरियस टाइप की इंजरीज है, जैसे एक स्पाइनल इंजरी है, एक हिप इंजरी है, एक को मल्टीपल ट्रॉमा है, और बाकी जो 7 हैं उनको सॉफ्ट इंजरीज हैं। फर्स्ट एड इसको दी जा रही है, ड्रेसिंग एंड अदर नेसेसरी चीज़ें। उसके बाद 1 घंटे के बाद डॉक्टर जो है वो दोबारा असेस करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसी को नेचर ऑफ इंजरी क्या है या और कौन सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अभी तक जो हमारा फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा रही है और डॉक्टर की फर्स्ट असेसमेंट है, इसमें अभी रेफर के काबिल कोई केस नहीं है। टोटल 10 केस आए हैं हमारे पास। राजौरी पुंछ शाहरा पर कल रात को हुई तेज बारिश के बाद वहां तामीर किया गया एक आरजी पुल बह जाने से वहां गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर मुंतकिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक जिला राजौरी के नौशहरा राजलटाप के मकाम पर एक माह कबल शाहरा पर एक पुल का मरम्मती काम शुरू किया गया था, जिसमें ट्रैफिक के लिए एक आरजी पुल तामीर किया गया था, लेकिन तेज बारिश की वजह से ये पुल बह गया है, जिस वजह से अब गाड़ियों को दीगर रास्तों से आगे निकाला जा रहा है। मकामी लोगों ने पुल को जल्द मुरम्मत कर ट्रैफिक बहाल करने का मुतालबा किया है। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे ब्लॉक है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? कब से खड़े हो आप? 2-3 घंटे से। तो किस तरीके से प्रशासन से मांग करना चाहोगे? रास्ता खुलेगा तभी है, कोई आई नहीं है काम करने वाला। क्या यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी यहाँ पर पहुँचा BRO का? कोई नहीं है। प्रशासन से DC राजौरी से क्या मांग करना चाहोगे? और क्या है? आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? से आए जम्मू से आए, कहाँ जाना? पुंछ जाना, जरी जाना। कब से खड़े हो? हम निशारा एडमिनिस्ट्रेशन या DC साहब से ये मांग करना चाहते हैं कि आप देखिए यहाँ पे पीछे कितना जाम लग गया है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं। आप इस पुल को उखाड़े हुए हैं, इन्हें लगभग मुझे नहीं लगता 2-3 महीने हो गए। बस यही एरिया है जिसके ऊपर ये काम नहीं करना चाह रहे हैं। और धूल की अगर आप बात करें, आज तो ये गिर गया है, आज इतना तभी हंगामा हो रहा है। इसके गिरने के कारण अगर आप इस सड़क में गाड़ी में या अपने घरों में रुके हुए हैं तो इस सड़क की हालत देखें तो इतनी धूल है। जो दमे के पेशेंट्स हैं, जो हमारे बाकी छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, तीसरे दिन बीमार हो रहे हैं सिर्फ इस सड़क के कारण। हम DC साहब से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप 10 मिनट के लिए प्लीज़ यहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखें कि इस सड़क की हालत क्या है। आपको भी पता चलेगा कि यहाँ के कितनी आबादी वाला एरिया है और यहाँ पे लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। आप 10 मिनट प्लीज़ यहाँ पे आके अपना देखें इस सड़क की हालत, इस पुल की हालत। एक पुल आप पीछे भी देख सकते हैं डंडेसिर वाली साइड, वहाँ पे भी उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ठेकेदार हैं वो सिर्फ अपनी कमाई ही किए जा रहे हैं। यहाँ पे तो और कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में अगर आप ये काम इतना बड़ा आप संभाल रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, कम से कम इस सड़क के ऊपर कम से कम आप डेली पानी तो फेंकवा सकते हो। कोई काम नहीं किया जा रहा। और आज बारिश के कारण जो कुछ भी हुआ है वो हमारे कुदरत ने हमारा साथ दिया है, बाकी बंदों ने तो बिल्कुल साथ देने वाली यहाँ पे बात नहीं है। कुदरत की वजह से आप जम्मू से आए जी, हमने जाना था ना जी, तो 3-4 घंटे हो गए यहाँ पे ये रोड ये रुका हुआ पूरा।
रोड पूरा डेंजर रोड हुआ है, ठीक है। तो प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा, BRO की तरफ से। तो हम यही DC साहब से मांग करते हैं कि हमारी ये जल्द से जल्द जो हमारी जो परेशानी है, मजबूरी है, इसको हल हो जी। पब्लिक करेगी वही है, हम पब्लिक के साथ में हैं, जैसे वो करेंगे हम उसके साथ में। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े अफसरान हैं, ये इनका बहुत मतलब इनका कोई साथ नहीं है। गाड़ी वाले जहाँ पड़े हैं, ट्रक जो भी छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, तो वह ऐसे रोड पे ही पड़े रहते हैं। स्कूल पे बच्चे अभी कितना परेशान है। अभी पेशेंट जो आ रहा है, कोई मतलब जम्मू लेके जा रहा है, तो बहुत कितनी दिक्कत आ रही है। एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है, कहाँ से कहाँ गाड़ी जाएगी। देखो आप कितना नाला, ये पूरा रोड ही मतलब कितना चला गया गिरा है, तो बहुत ही मुश्किल है। हम यही प्रशासन से यही अपील करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द ये जो रोड है इसका सामान दिया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दिलीना, गरीसर, मिनसर और सोपुर बाईपास तक बनाई गई इस सड़क पर तारकोल डालने के काम की शुरुआत की गई है। 6.2 किलोमीटर की इस सड़क को तरजीह की बिना पर 4 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इस दौरान वहां के मेहमान शख्सियात भी मौजूद रहीं। देखिए, हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में कि ये डेलिना से गुरसीर से मानसीर और आगे बाईपास तक ये चला जाएगा। इसकी विड्थ है 6 किलोमीटर प्लस। ये अंडर PMGSY में कंस्ट्रक्ट हो रहा है और इसका जो कॉस्ट है वो है 4 करोड़ प्लस 4 करोड़ 56 लाख। और उसमें इसका जो है कंप्लीशन पीरियड दैट्स 1 ईयर। और इसमें मेंटेनेंस भी मैं बताऊंगा, यहाँ के लोगों को 52 लाख रुपीस इसमें मेंटेनेंस के लिए है। और 4 करोड़ प्लस अमाउंट 56 लाख ये रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मैं इसमें यहाँ पर कुरजी हमारी है, DDC बारामूला गुलाम रसूल साहब है, हमारे दिलना से हाजी गुलाम रसूल साहब, तारुफ के मोहताज नहीं हमारे एग्जन साहब है, आशिक साहब, अफरोज़ा जी सरपंच है यहाँ पर, गुलाम मोहम्मद साहब है, आबिद साहब दिलना से है, बुलगाम से इतना इनका प्यार है कि बुलगाम से मकबूल साहब भी यहाँ आए हैं, यहाँ ज़ुबैर साहब है, मुजफ्फर साहब सीर से है, नियाजी साहब, और शायद सबका नाम AWE साहब, इरफान साहब, बाबर साहब, और जितने भी बशीर साहब मानसीर से हमारे सरपंच साहब है, इनके गांव से जाता है। अभी बोल रहे थे कि गरज गश तपर सब्र था, सब्र फालची म्यूट आसाम। आपको पता है जो ज़मीन का एक मरला उसका कितना कीमत है, तो उस लिहाज से इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से इन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और इस रोड को जगह दी। ये तो बेसिकली इनके लिए एक एसेट बन गया है, वो बात नहीं है। इन्होंने किसी और के लिए, अपने लिए इन्होंने जो दिया, इन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करके। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी फायर एंड इमरजेंसी महकमे में नौकरी के लिए अपने दरख्वास्त और इम्तिहान दे चुके उम्मीदवारों की जानिब से आज जम्मू में एक बार फिर से एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि LG इंतजामिया ने साल 2013 से महकमे की भर्तियों में हुई बदअनवानियों की तफसीली रिपोर्ट तलब करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन आज तक वो कमेटी अपनी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं ला सकी है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने हुकूमत से फिर अपील की है कि उनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर हल किया जाए। इसलिए हम बार बार प्रदर्शन करते जाते हैं। हर बार हमें सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल ही हमें रविंद्र राणा साहब ने फिर से आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन कब तक लेते रहेंगे? वो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए वक्त लग भी रहा है तो नोटिस निकालिए। आप उसके लिए नोटिस दे सकते हैं कि हमें इतना समय लगेगा। इतना समय लगाने का मतलब क्या है? और इसीलिए हम बार बार एक ही गुहार लगाते हैं। हमें बार बार मजबूर किया जाता है रोडों पे आने के लिए। हमारी एक ही गुहार है, गवर्नर साहब हमें हमारी रिपोर्ट दे दीजिए और जल्द से जल्द हमारे साथ इंसाफ करिए। इसके सिवा तो हमने आज तक कुछ नहीं मांगा। हर बार देखिए आप 2013 से लेके अभी तक हम लोगों ने 3 बार एग्जाम दिया है, 2 बार फिजिकल दिया। हर बार हम यहाँ पे जो है सिर्फ हर बार जो है हमें ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। हर कोई जो है यहाँ पे ओवरेज होता जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रशासन से एक ही गुहार है कि हमें
हमें हमारी रिपोर्ट दे दीजिए और हम लोग भी जो है अपना हक लेके अपने अपने घरों में जा सके। हमें कोई शौक नहीं है रोडों पे बैठने का। आपने देखा पिछले दिनों में 1 महीना हम लगातार यहाँ पे बैठे रहे, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। रमजान के दिन हमने यहाँ पे निकाले, नवरात्रे पूरे यहाँ पे बताए, रामनवमी के दिन जिस दिन हमें अपने घरों में होना चाहिए उन दिनों में भी हम यहाँ पे रहे, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन, उसके सिवा हमें कुछ भी नहीं मिलता। अगर बात करें बड़े बड़े मंचों पे बैठ के सिर्फ एक ही बात की जाती है कि यहाँ पे नौकरी दी गई। किसमें नौकरी दी गई? हर किसी में तो घोटाला है। जेके पीएसआई को देख लीजिए, फायर एंड इमरजेंसी को देख लीजिए, किसी भी पहले काफ़ी दिनों से पहले हमने ऐलान किया था कि हमारे यहाँ पे अमरनाथ यात्रा जो कि यात्रा चल रही है, और उसके बाद हमारी मचेल माता की यात्रा थी, जिसके चलते हम विघ्न नहीं डालना चाहते थे यात्रा के अंदर। और आज हम लोगों ने यहाँ महाराजा हरि सिंह की पार्क के बाहर से, यानी कि महाराजा की पावन धरती से, आज हमने कसम खानी और कसम खाई है कि आज के बाद हमारे तमाम नौजवानों का इंसाफ, जहाँ हमारे तमाम ऑल डेली विजर्स, जहाँ हमारी रियासत वापस लेने का जो प्रण है वो आज से शुरू होगा। आज से जम्मू कश्मीर के तमाम एरिया के अंदर एक मैसेज जो है हम सर्कुलेट करेंगे कि अब हमें अपनी रियासत या नौजवानों का इंसाफ या ऑल डेली विजर की परमानेंट या रेगुलर पॉलिसी का जो है वो मुद्दा उठेगा। और हर टाइम, यानी कि हर 2 या 3 दिन के बाद जम्मू कश्मीर की सड़कों पे, जम्मू कश्मीर के तमाम एरिया में जो है इसकी आवाज़ गूंजेगी। और ये आवाज़ तब तक नहीं थमेगी जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हर जगह, हर एरिया में जो है इसका जो आंदोलन है वो शुरू होगा। जिला पुंछ के सुरनकोट में आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कई नौजवानों ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में शमूलियत इख्तियार की है। पोठा लोवर से सरपंच और सुरनकोट से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदर मोहम्मद बशीर ने खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी ये तंजीम आपसी भाईचारे को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। मैं बता रही मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जम्मू कश्मीर से निर्वाचित प्रेसिडेंट हूँ और पोठा लोग का सरपंच भी हूँ। हमारी ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और इनको अच्छा लगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ये समाज के लिए काम करती है, इनको अच्छा लगा तो इन्होंने आज जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का हाथ थामा है और हमारे साथ ज्वाइनिंग किया इन्होंने। तो ये हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है ये बहुत काफ़ी सालों से ये काम कर रहा है और देश प्रेम भाईचारा आपस में बनाए रखने, देश की अखंडता के लिए काम करता है और हमारा समाज के लिए ये काम करता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और हमें सियासत से कोई मतलब नहीं, हमारे को सियासत से हट के हमें जो है सब मतलब। टोटल कितने लोग ज्वाइन हुए आज हमारा जो है ये आप देख रहे हैं हमारे ये काफ़ी आदमी पहले भी ज्वाइनिंग कराई है मैंने वहाँ पोठा में, और आज भी ये आपके सामने यह है इतने लोग हैं जो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मैं इनका वेलकम करता हूँ और मैं वेलकम करता हूँ अपने चेयरमैन साहब का, जो इन्होंने आज मुझे आदेश दिया कि हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में कोई लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं और आप जो है वहाँ सुरनकोट के एरिया में जो है आप सुरनकोट में जो है इनका जो है ज्वाइनिंग करवाइए और ये आज हमारे साथ शामिल है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं चाहूँगा ये हमारे देश प्रेम भाईचारा और हमारी आवाम के लिए ये काम करें अपना और समाज के लिए काम करें। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे पहुँचे। मेरा नाम हमीद चौधरी है, मैं काफ़ी टाइम से सोशल वर्कर हूँ, सोशल काम करता हूँ, सोशल काज। तो मैंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में मैंने सर्च किया, मैंने इसको जज किया और चेक किया कि वाकई ये जो है मुस्लिम के हक़ में है और ये समाज के हक़ में है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया और मुझे अच्छा लगा और इंशाल्लाह मैं इनकी टीम के साथ मिल के काम करूँगा और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आगे जो हमारी ज्वाइनिंग बढ़ेगी और इंशाल्लाह पुलिस स्टेट में अच्छा काम करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर